Students, today we are going to start with the first exercise of continuity, that is exercise 5.1. Rather, we have already completed 5 questions. So, I am going to start from question 6. It is find all points of discontinuity of f, where f is defined by f of x is equal to 2x plus 3 if x is greater than or equal to 2, and it is 2x minus 3 if x is less than or equal to 2 and it is greater than 2. Clearly domain is all real number. Now अगर मुझे अब डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, डोमेन सारे रियल नंबर्स पे है, तो अगर डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन तो जहां पे ब्रेकअप हो रहा है उसी पॉइंट पे होगा। यानी कि अगर मैं 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूं, अगर 2 पे कंटिन्यूअस है तो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट या ऑन एवरी रियल नंबर। तो लेट मी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x goes to 2 from the left hand side f of x. Limit x goes to 2 from the left hand side. फंक्शन क्या है उसमें? अगर x less than 2 है तो फंक्शन है 2x plus 3. ठीक है? तो अब मैं ये लिख रहा हूं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम है, तो मैं x को पुट करता हूं 2 माइनस h और लिखता हूं एज x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0। जैसे x जो है 2 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा। और अब मैं इसको लिखूंगा लिमिट h गोज टू 0, 2 को 2 लिखा, सिर्फ x को चेंज किया, x की जगह क्या लिखा 2 माइनस h। 2x बन गया प्लस 3, ये कितना बनेगा? अब h को मैं 0 पुट कर सकता हूं, तो ये बनेगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, दैट इज लिमिट x गोज टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड f ऑफ x। इसको 2 प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लिमिट x गोज टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज लिमिट x goes to 2 from the right hand side। fx कितना आएगा उसमें? अगर x की वैल्यू 2 से बढ़ जाती है तो इट इज 2x minus 3 इज इक्वल टू, अब मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले मैं पूरा लिखता था पुट दिस इक्वल टू दिस, अब मैं लिखता हूं लिमिट x goes to 0। ठीक है, अब x की जगह कितना आ जाएगा? x जो है 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो x की जगह आएगा 2 प्लस h, तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, और ये कितना बनेगा? h 0 हो गया, ये 1 बना। इस केस में 7 बन रहा था, इसमें 1, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर यही कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, बाकी किसी पॉइंट पे नहीं है। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 7th क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x if minus 3 is less than x is less than 3, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करने। अगेन देखें, अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो कौन से पॉइंट होगी जहां फंक्शन ब्रेकअप हो रहा है? एक -3 पे और एक 3 पे, तो 2 पॉइंट्स पे हमें चेक करने की जरूरत है। मैं फिर बता दूं,
कंटिन्यूअस कब होगा? जब लिमिट let's say x goes to c where it's any point where we have to check the continuity. F of x is equal to f of c. Or what does this mean? This means left hand limit should be equal to right hand limit. Clear है? तो सबसे पहले तीन चीजें प्रूव करनी है. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और उसके बाद वो वैल्यू f of c के इक्वल है, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा. हम चेक करेंगे -3 और 3 पे. एट x इक्वल टू -3 फर्स्ट है. व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x goes to 3 from the -3 from the left hand side, -3 from the left hand side, f of x. And what is limit x goes to -3 from the left hand side? What is f of x? x less than -3. कितना? mod of x plus 3. ठीक है. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. करेंगे क्या? x को पुट करेंगे -3 माइनस h. ठीक है. चल इसमें लिख देता हूं. पुट करेंगे x इक्वल टू -3 माइनस h एज x goes to -3. x को मैंने -3 पुट किया तो h goes to 0. ये बनेगा लिमिट h goes to 0 mod x की जगह कितना? -3 माइनस h. क्लियर है? प्लस 3. और ये क्या बना? अगर x 0 हो जाएगा तो ये बनेगा टोटल 6. अब लेते हैं लिमिट x goes to -3 from the right hand side, f of x. और ये क्या बनेगा? लिमिट x goes to -3 from the right hand side. अगर -3 से फंक्शन बड़ा है यानी कि x is greater than -3 तो कितना आ रहा है? -2x. इसको लिखेंगे. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. लिमिट h goes to 0 -2 और x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह आएगा -3 प्लस h इज इक्वल टू h 0 हो गया. ठीक है. और ये बना -2 इंटू -3 दैट इज 6. तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई. अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं -3 पे. दैट मींस f of -3. ठीक है. f of -3 कितना हो जाएगा? जब -3 के एग्जैक्टली इक्वल है, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू -3 तो फंक्शन इज mod of -3 आएगा प्लस 3 आएगा. दैट इज अगेन 6 बिकॉज लिमिट x goes to -3 f of x. ठीक है. या इसके पहले हम एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of -3 that is limit x goes to -3 f of x is equal to f of -3. Therefore function is continuous at -3. तो अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे 3 पे. ठीक है. ये हमने किया था -3 पे क्योंकि 3 भी ब्रेकअप पॉइंट है. x लेस देन 3 यहाँ पे आ रहा है, फंक्शन अलग है. x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे फंक्शन अलग है. तो इसी क्वेश्चन को मैं इस ढंग से लिख देता हूँ एट x इक्वल टू 3 और यहाँ पे चेक करेंगे 3 पे. ठीक है. तो सबसे पहले 3 पे चेक कर रहे हैं. x goes to 3 from the left side. फंक्शन चेंज होगा. x goes to 3 from the left hand side यानी कि 3 से थोड़ी सी कम है वैल्यू. तो द फंक्शन इज -2x. द फंक्शन इज -2x. तो पुट कर लेते हैं. ये तो सेम आ जाएगा. लिमिट h goes to 0 यहां पे चेंज आ जाएगा. -2 की जगह -2 आया लेकिन x की जगह कितना आ जाएगा? इट इज नॉट -3 नाउ रादर इट वाज 3. तो यहाँ 3 माइनस h आएगा एज x goes to 3 h goes to 0. ठीक है. यहां तक क्लियर है. ये ठीक है. -2. अब x की जगह कितना आ जाएगा? 3 माइनस h. 3 माइनस h लिखा एंड दैट इज इक्वल टू h 0 चला गया. ये -6 बन गया. राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं. -3 नहीं हमें लिमिट x goes to 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड
ठीक है, फंक्शन क्या बनेगा 3 से थोड़ा सा ज्यादा x ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन बन गया 6x प्लस 2, तो फंक्शन बना 6x प्लस 2। क्लियर है, लिमिट हो गया h गोज टू 0, यहां 6 आएगा, x की जगह कितना आएगा 3 प्लस h और यहां प्लस 2। ठीक है, और ये कितना बनेगा h 0 चला जाएगा तो ये बना 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, तो मैं लिखूंगा बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन is discontinuous at x equal to 3। तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो 3 पे है, बाकी किसी जगह नहीं है, ओनली द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट 3, बाकी एट एवरी अदर पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 8th क्वेश्चन, f of x equal to mod x upon x if x is not 0, 0 if x is equal to 0। अब अगर इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से लिखना चाहूं तो ध्यान से देखें, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर x 0 नहीं है तो इसका मतलब है x या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो व्हाट डज दिस इंप्लाई? इट इंप्लाइज टू थिंग्स, ईदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है, ध्यान से समझना, x लेस देन 0 है तो ये बनेगा मॉड x कितना बन जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, वो बनेगा माइनस ऑफ माइनस x अपॉन ये कितना बनेगा x लेस देन 0 है तो इट विल बी माइनस x लेस देन 0, तो इट विल बी माइनस x, तो ये बन जाएगा टोटल -1। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं -1 कैसे बनेगा। सपोज x की वैल्यू मैं लेता हूं लेस देन 0 लेनी है, -3 लेता हूं, तो ये -3 है और यहां भी नीचे -3 है, तो ये बनेगा 3/-3 दैट इज -1। आप कोई और x लेस देन 0 ले लें, ठीक है, सपोज आप -1 ले लें, ये -1 मॉड में है अपॉन -1 आएगा, टोटल -1 बनेगा। ठीक है, तो x लेस देन 0 लेंगे तो ये हमेशा कितना आएगा -1, तो आई कैन राइट इट एज -1 इफ x इज लेस देन 0। सो द सेम फंक्शन आई एम बाइफरकेटिंग हियर, ठीक है, ताकि हम बता सकूं आपको कि ये फंक्शन आप पढ़ चुके हैं इस टाइप का फंक्शन। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 0, सपोज x की वैल्यू 4 है, तो ये mod 4/4 बना, दैट इज 1। तो यू टेक एनी अदर वैल्यू x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यहां रखें, ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और 0 कब आती है इफ x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, दिस सिग्नम फंक्शन यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को इस टाइप में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो हम चेक करेंगे कहां पे इसकी डिसकंटीन्यूटी, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ x। अब क्या कि चाहे 0 से छोटा या 0 से बड़ा है, फंक्शन यही है। ठीक है, फंक्शन यही है, और अगर आप इस फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं तो x लेस देन 0 सीधा -1 आ जाता है, पर अगर नहीं भी लिखना चाहते तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मॉड ऑफ x अपॉन कितना x। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको 0 -h। ठीक है, तो यहां आ जाएगा h गोज टू 0, यहां बनेगा 0 -h अपॉन 0 -h, तो ये कितना बन जाएगा h अपॉन -h। ठीक है, लिमिट नहीं लिखा, लिमिट h गोज टू 0, ये बना h अपॉन -h, तो ये कितना बनेगा -1 बनेगा। ठीक है, अगर आपने फंक्शन को इस ढंग से लिख दिया कि दिस फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो मैं उसको डायरेक्टली भी लिख सकता कि x लेस देन 0 है,
x goes to 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड fx सीधा आ जाएगा कितना -1 आ जाएगा। नाउ लेट मी टेक राइट हैंड लिमिट। अब यहां देखो x ग्रेटर देन 0 है तो ये कितना बनेगा 1 बनेगा, लेकिन मैं इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, fx लिख रहा हूं और fx किसके इक्वल आएगा इस केस में, fx आएगा mod x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 कर दे, इसकी जगह कितना आएगा 0 प्लस h, क्योंकि अब 0 से बड़ी वैल्यू है, अपॉन 0 प्लस h, और वो क्या बनेगा लिमिट h गोज टू 0 h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, बिकॉज लिमिट h goes to 0 from the left side is not equal to limit h goes to 0 from the right hand side। तो एक लाइन आप लिख लेंगे, therefore function is discontinuous at x equal to 0। ठीक है, और अगर हमें f of 0 की वैल्यू लेनी होती, वो तो सीधा ही दी है, कितनी है 0 है, f of 0 तो दोनों में किसी के साथ भी मैच नहीं करती, तो खैर हमें तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आ रही, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हाँ, रादर एट अदर पॉइंट्स इट विल बी कंटीन्यूअस। fx इक्वल टू x अपॉन mod x if x is less than 0 minus 1 if x is greater than or equal to 0। तो हम चेक करेंगे इसकी डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे पहले, x goes to 0 from the left hand side f of x is equal to limit x goes to 0 from the left side fx क्या बनेगा, it is x upon mod x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h goes to 0, तो x की जगह कितना आ जाएगा 0 माइनस h, क्योंकि 0 से कम है वैल्यू, लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रही है, तो x की जगह आएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h मॉड में, तो ये बनेगा लिमिट h goes to 0, ये माइनस h रहा, नीचे h बन जाएगा और ये टोटल बनेगा -1। ठीक, अब लेते हैं लिमिट x goes to limit x goes to 0 from the right hand side। ठीक है, f of x, तो लिमिट x goes to 0 from the right hand side। अब देखते हैं fx कितना बना है, x greater than 0, तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू है -1 है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, लिखूंगा सीधा लिमिट x goes to 0, x greater than 0 है fx, तो ये कितना बन जाता है डायरेक्ट -1 बन जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 थी, तो अब चेक करना पड़ेगा f of 0, अगर एग्जैक्टली वैल्यू 0 है तो भी -1 आता है, तो मैं लिख देता हूं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of 0 दैट इज लिमिट x goes to 0 f of x is equal to f of 0, therefore function is continuous at x equal to 0। बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस था ही, तो x equal to 0 पे भी आ गया, therefore it is continuous at every point and there is no point of discontinuity। तो लिख सकते हैं that is there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का। So let me move on to the next one, question 10 now। fx equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1।
तो किस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे? 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? लिमिट x goes to 1 from the left hand side f of x is equal to limit x goes to 1 from the left hand side fx कितना आएगा? अगर 1 से लेस है तो it is x square plus 1 और अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? लिमिट h goes to 0, 1 की जगह कितना आ जाएगा? 1 माइनस h, तो ये बना 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, h को 0 पुट करने में कुछ भी नहीं है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2। अब देखते हैं लिमिट x goes to 1 है, 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, f of x इज इक्वल टू लिमिट x goes to 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड fx कितना है? अगर ग्रेटर देन 1 है तो x प्लस 1 है, x प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे? लिमिट h goes to 0, 1 की जगह x की जगह कितना आएगा? 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 1, तो ये भी 2 आ गए, दोनों सेम आ गए। तो अब x की वैल्यू फंक्शन पे कितनी होगी? f of 1, वो चेक करना पड़ेगा। f of 1 हो गया when x is equal to 1, फंक्शन कितना है? x प्लस 1, तो x की जगह 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, 2 आ गया, बिकॉज लिमिट x goes to 1 f of x is equal to f of 1, therefore function is continuous at x equal to 1. So let me move on to the next one. Question 11. fx equal to x cube minus 3 if x is less than or equal to 2, x square plus 1 if x is greater than 2. Now I am going to check the continuity at x equal to 2. So limit x goes to 2 from the left hand side f of x कितना बना? लिमिट x goes to 2 from the left side लेस देन 2 है, तो फंक्शन कितना है? x क्यूब माइनस 3, तो ये आप समझ गए होंगे। x को कितना पुट करना है? 2 माइनस h, तो लिमिट h will approach to 0 as x approaches to 2। ठीक है, x की जगह कितना आ जाएगा? 2 माइनस h का होल क्यूब आ गया माइनस 3। क्लियर? तो h को अब 0 पुट करने में कुछ नहीं, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। अब लिखते हैं लिमिट x goes to 2 from the right side f of x equal to limit x goes to 2 from the right side greater than 2 है, तो फंक्शन कितना है? x square plus 1। अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट h goes to 0, x की जगह कितना? 2 plus h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगेन इट इज 5। So left hand limit is equal to right hand limit। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं किस पॉइंट पे? 2 पे, f of 2 when x is exactly equal to 2, तो फंक्शन है x क्यूब, x की जगह 2 आ गया, माइनस 3 आ गया, वो भी 5 आ गया, तो लिखेंगे बिकॉज लिमिट x goes to 2 f of x is equal to f of 2, therefore function is continuous at x equal to 2. So let's see the next one now. Question 12. fx equal to x if x is less than or equal to 1, x square if x is greater than 1 is the function. So again we have to check the discontinuity of the function. So
1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 लिमिट x goes to 1 from the left hand side f of x कितना बनेगा लिमिट x goes to 1 from the left side f x कितना अगर लेस देन 1 है x की पावर 10 माइनस 1 क्लियर इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट x goes to 0 सॉरी x की जगह आएगा 1 माइनस h तो ये बनेगा 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1 क्लियर है तो टोटल क्या बनेगा अगर हम h को 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 अब लिखेंगे लिमिट x goes to 1 from the right hand side f of x is equal to limit x goes to 1 from the right side fx कितना बनेगा when x is greater than 1 x goes to 1 from the right hand side का मतलब है right hand side से अप्रोच कर रहा है यानी कि 1 से थोड़ा सा नंबर बड़ा होगा x स्क्वायर है तो ये बनेगा इसको x स्क्वायर ही लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि 1 x को हम पुट करेंगे 1 प्लस h तो as x goes to 1 h goes to 0 h goes to 0 x की जगह कितना आया 1 प्लस h का होल स्क्वायर तो if you put x equal to 0 the function takes the value 1 because limit x goes to 0 limit x goes to 1 sorry from the left side is not f of x is not equal to limit x goes to 1 from the right hand side f of x therefore function is discontinuous function is not continuous at x equal to 1 so 1 पे continuous नहीं let me pick up the next one fx equal to x plus 5 x minus 5 x plus 5 if x is less than or equal to 1 and it is if x is greater than 1 is the function defined by this is continuous ये continuous होगा अगर 1 पे continuous हो गया 1 पे continuous होगा तो हर पॉइंट पे होगा राइट तो एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है लिमिट x गोस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x कितना बनता है दैट इज लिमिट x गोस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड फंक्शन बनेगा x प्लस 5 ठीक है नाउ यू नो x को पुट करेंगे 1 माइनस h एज x गोस टू 1 h गोस टू 0 ठीक है x की जगह कितना आ गया 1 माइनस h प्लस 5 clear so this is equal to 1 plus 5 that is 6 अब चेक करते हैं लिमिट x goes to 1 from the right hand side f of x is equal to limit x goes to 1 from the right hand side fx कितना है fx है x minus 5 अब क्या पुट करेंगे x को 1 plus h तो x की जगह आया 1 प्लस h माइनस 5 और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है कहां पे 1 पे बाकी सब पॉइंट पे है बिकॉज लिमिट x goes to 1 from the left hand side f of x is not equal to limit x goes to 1 from the right hand side f of x therefore function is not continuous at x equal to 1 पे नहीं है बाकी हर पॉइंट पे आएगा let me move on to the next question 14th question fx equal to 3 if 0 is less than x is less than or equal to 1 then 4 if 1 is less than or equal to x is less than 3 and then 5 if 3 is less than or equal to x is less than or equal to 10
अब फंक्शन देखें, यहां लाई करता है 5 अगर 3 और 10 के बीच में वैल्यू आ गई, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्टिग्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f में ही इसको डिफाइन हम देखेंगे कंटीन्यूअस है या नहीं है। अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, 1 से 3 के बीच में और 3 से 10 के बीच में, तो दो ब्रेकअप पॉइंट है, एक 1 हो गया एक 3 हो गया। इन दोनों पे चेक करते हैं कि कंटीन्यूअस है या नहीं है, अदरवाइज ये अपने डोमेन में कंटीन्यूअस होगा। एट x इक्वल टू 1, x अगर इसका 1 है तो लिमिट देखते हैं, x गोज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x कितना आता है, लिमिट x goes to 1 from the left hand side, fx कितना, अगर x 1 से छोटा है तो अच्छा इट इज डायरेक्टली 3 ना, कोई फंक्शन पर्टिकुलर नहीं दिया, सीधा दिया ये 3 है। और अब देखते हैं लिमिट x goes to 1 from the right hand side f of x कितना, अगर 1 से बड़ा है, x is greater than 1, 1 is less than x का मतलब x is greater than 1, तो ये 4 आ गया, बिकॉज लिमिट x goes to 1 from the left side f of x is not equal to limit x goes to 1 from the right side f of x, therefore function is not continuous at x equal to 1, 1 पे नहीं है। अब चेक करते हैं 3 पे, क्योंकि दो ही ब्रेकअप पॉइंट्स हैं एट x इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा लिमिट x goes to 3 from the left side f of x, ये क्या है, अगर x लेस देन 3 है तो 4 आएगा सीधा। लिमिट x goes to 3 from the right hand side f of x, ये कितना आएगा, अगर x से वैल्यू x ग्रेटर देन 3 है, 3 से ज्यादा वैल्यू है, तो इट इज 3 इज लेस देन और इक्वल टू x का मतलब x इज ग्रेटर देन 3, ये 5 आएगा। यहां भी लिमिट x goes to 3 from the left hand side f of x is not equal to limit x goes to 3 from the right hand side f of x, therefore function is not continuous at x equal to 3, तो बाकी कंटिन्यूअस होगा डोमेन में एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, f of x equal to 2x if x is less than 0, 0 if 0 is less than x is less than or equal to 1, 4x if x is greater than 1। अब ब्रेकअप पॉइंट दो जगह, एक 1 पे एक 0 पे, दोनों पे चेक करेंगे। पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, लिमिट x goes to 0 from the left hand side f of x कितना बनेगा, ये बनेगा लिमिट x goes to 0 from the left side f x कितना 2x, अगर x 0 से कम है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे लिमिट h goes to 0, x की जगह कितना आएगा 0 माइनस h, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, ये टोटल 0 बनेगा। अब चेक करते हैं लिमिट x goes to 0 from the right hand side f of x, ये कितना बनेगा, लिमिट x goes to 0 from the right side f x कितना है, x is greater than 0, तो इट इज 0 स्टेट अवे, तो f x नहीं दिया, स्टेट अवे 0 दिया है। अगर वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी होती है, if x is greater than 0, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी, x is greater than 0 का मतलब है it is approaching 0 from the right side, तो थोड़ी सी बड़ी है, so that value is 0, ठीक है। Now both are 0, तो let's check the function at 0, f of 0, f of 0 कितना बनेगा, अगर x exactly 0 है तो x exactly 0, एक बार क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है ये, इट इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो व्हेन x is exactly 0, again the value is 0, so
यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए, ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये। तो मैं लिखता हूं बिकॉज लिमिट x goes to 0 f of x equal to f of 0, therefore function is continuous at x equal to 0. Clear? अब लेते हैं at x equal to 1, limit x goes to 1 from the left hand side. लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, थोड़ी सी कम का मतलब इसमें आएगा, ये सीधा 0 बनेगा। अब लेते हैं लिमिट x goes to 1 from the right hand side f of x, x से वैल्यू ज्यादा है तो ये फंक्शन कितना बनता है 4x, तो इसको लिखूंगा x goes to 1 from the right hand side 4x और x को पुट कर देंगे 1 plus h, तो एज x अप्रोचेस टू 1, h किसको अप्रोच करेगा 0 को, 4 x की जगह आएगा 1 plus h इज इक्वल टू, व्हेन h इज अप्रोचेस टू 0, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो ये 4 आएगा। तो दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज लिमिट x goes to 1 from the left hand side is not equal to fx भी लिखना है, f of x is not equal to limit x goes to 1 from the right side f of x, therefore function is discontinuous at x equal to 1। तो 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, एक ही पॉइंट होगा इसके डोमेन में 1 जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं